दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे कोई गलती होती है और उसके बाद उस गलती के पश्चाताप में हम मन ही मन घुटते रहते हैं। उस गलती को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते और उसका परिणाम ये होता है कि हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य का सुख, इन दोनों से हम वंचित हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया है जब एक व्यक्ति जो महात्मा बुद्ध की सभा में जाता है, उसके साथ भी यही होता है। बात कुछ यूँ होती है कि एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा और खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी को सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही बहुत ज्यादा क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वो कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा। उसने कहा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित करते हो और तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। उस व्यक्ति के ये कड़वे वचन सुनकर भगवान बुद्ध बिल्कुल शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वो दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। ये देखकर वो व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ और वो पछतावे की आग में जलने लगा। इसी क्रम में उसने भगवान बुद्ध से क्षमा मांगने की सोची और वो उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध पहले दिन अपना ज्ञान दे रहे थे। लेकिन बुद्ध मिलते कहाँ, वो तो अपने शिष्यों के साथ पास के ही एक दूसरे गांव में रवाना हो चुके थे। जब उस व्यक्ति ने उस गांव में पता किया तो उसे लोगों ने बताया कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के ही गांव में जा चुके हैं। वो व्यक्ति भी बुद्ध को ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंच गया जहां बुद्ध उपदेश दे रहे थे। उन्हें देखते ही वो उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। बुद्ध ने पूछा, तुम कौन हो भाई, और तुम्हें क्या हुआ है? क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूं जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और उस व्यवहार के लिए मैं शर्मिंदा हूं। मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूं। भगवान बुद्ध ने उसके ये वचन सुनकर उसे बड़े प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके पड़े हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें और बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। बुद्ध के ये मधुर वचन सुनकर उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध का त्याग किया और क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों, हम भी बहुत बार भूत में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए।